हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। कल के दिन थोड़ी गिरावट क्या आ गई, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग पैनिक करने लगे। ऐसा क्यों? थोड़ा सा भी आपको भरोसा नहीं है इस कंपनी के ऊपर? थोड़ी सी भी आपके अंदर हिम्मत नहीं है? थोड़ी सी गिरावट क्या आ गई, आप लोग नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू कर देते हो। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। स्टॉक है, ऊपर नीचे जाना उसका काम है, राइट। थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, डेफिनेटली करेक्शन तो होगा ही। मार्केट के अंदर करेक्शन नहीं होगा, उस बिना करेक्शन के कोई स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आज के सेशन कल के सेशन की अगर हम बात करें तो 13.35 के ओपन प्राइस के बाद 12.80 का लो बनाना है, और उसके बाद 13.65 का हाई भी बनाता है। और उसके बाद अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी रेंज में अच्छी खासी रेंज में ये आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कंसोलिडेशन चल रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक गिरावट आती है। गिरावट के पीछे कारण मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जैसे कि मार्केट के अंदर ओवरऑल बेयरिश नेचर था। सारे बैंकिंग सेक्टर में पूरी गिरावट थी, आपने देखा ही, राइट। तो ये छोटी मोटी गिरावट को लेकर के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आज इस वीडियो में लेवल्स को देखेंगे कि कौन कौन से सपोर्ट लेवल्स हैं, कहाँ पे जाके सस्टेन कर सकता है, और ऊपर अगर जाता है तो उस केस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये बेरिश नेचर फील करेगा, यानी जहाँ से ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। उन पॉइंट्स के ऊपर आपको बताऊंगा और उनके ऊपर आपको नज़र बना के रखना है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सबसे पहले अगर हम देखें कल की सिचुएशन, तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है 275.4 मिलियन। अभी मैं आपको डिलीवरी परसेंट बताऊंगा, अच्छी खासी डिलीवरी भी उठाई जा रही है। 12.90 की क्लोजिंग देता है, जो कि 45% डाउन है, यानी 3.37% लगभग डाउन क्लोज होता है। 37,068.65 करोड़ मार्केट कैप है। और अगर आप देखें तो 12.05 का लोअर प्राइस बैंड लगा था और 14.65 का अपर प्राइस बैंड लगा था। 52 वीक लो इसने बनाया था 2.70 का, और 52 वीक हाई अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले क्रिएट किया है 13.80 का, राइट। अगर हम टेक्निकली देखें तो कौन कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आकर के सपोर्ट लेगा, और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फील हो सकता है, राइट, उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नीचे की बात करें तो अभी ये 12.90 के ऊपर ही आके क्लोज होता है, राइट। अगर एक तरीके से देखें तो ये इसका तीसरा सपोर्ट लेवल है, यानी सपोर्ट लेवल 1 जो कि 13.20 का था उसको ब्रेक कर दिया। 13.05 उसका सेकेंड सपोर्ट लेवल था, उसको भी ब्रेक कर दिया। और थर्ड सपोर्ट लेवल 12.90 के ऊपर आकर के सस्टेन करता है। और आज के नए सेशन में हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं कि इसके अंदर गैप अप ओपनिंग हो, राइट। 12.90 के ऊपर ही आज ओपन होने के चांसेस है। अब जितने पैसे भी ऊपर ओपन हो, लेकिन चांसेस है कि ऊपर ही ओपन होगा, राइट। तो 12.90 के ऊपर अगर ओपन होता है, उस केस में एक नीचे की तरफ एक और सपोर्ट 12.61 का हो सकता है, यानी 12.61 के ऊपर आपको नज़र बना के रखना होगा। अगर ये 12.90 को भी ब्रेक करता है, उस केस में 12.61 के ऊपर इसको एक सपोर्ट मिल सकता है, जहाँ पे जाकर के सस्टेन कर सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट में तेज़ी बनी रहती है, उस सिचुएशन में कौन कौन से ऊपर वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पे इसको दिक्कत होगी? सबसे पहला पॉइंट होगा 13.24 का। 13.24 के प्राइस पे के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बेरिश है, राइट। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो 13.50 का होगा, उसके ऊपर जो लेवल है 13.65 का, और उसके ऊपर का जो लेवल है 13.80 का, राइट। तो ये चार रेजिस्टेंसेस को अगर ये ब्रेक कर देता है, उस केस में ऊपर की तरफ मूव आपको दिखा सकता है। कल के दिन की डिलीवरी अगर आप देखें तो बहुत अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई।
टोटल एनएससी और बीएससी का टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम है 618.7 मिलियन और टोटल डिलीवरी का वॉल्यूम है 152.7 मिलियन, जो कि अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे सॉरी गाइस, दिस इज़ नॉट फॉर 21 जनवरी। 21 जनवरी के लिए 359.4 मिलियन टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, जिसमें से 117.2 मिलियन टोटल कंबाइंड वॉल्यूम है जो कि डिलीवरी के लिए उठा लिया गया। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 32.6% निकल के आता है। राइट, ये 21 जनवरी 2021 की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कल की बात कर रहा हूँ। राइट, ओके। इसके अलावा अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखेंगे RSI, तो ये 64 की वैल्यू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि ओवरबॉट जोन एरिया के अंदर नहीं है। राइट, तो यहाँ से भी एक सिग्नल मिलता है कि इसके अंदर टर्न अराउंड की सिचुएशन पॉसिबल है, यानी ऊपर की तरफ मूव दिखा सकता है। मनी फ्लो इंडेक्स ये भी अपने ओवरबॉट जोन के नीचे है, 68.2 वैल्यू के साथ होल्ड करता है। MACD सिग्नल लाइन बुलिश इंडिकेशन दे रही है। राइट, तो ये सारे कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो इसके अंदर आने वाले मतलब जो नया सेशन अभी शुरू होगा कुछ घंटे में एक आपको ऊपर की तरफ मूव दिखा सकता है। राइट, एक हफ्ते के अंदर जो है वोडाफोन आइडिया किस तरीके का पैटर्न दिखाया आपको बताना चाहूँगा। एक हफ्ते के अंदर इसने नया 52 वीक हाई क्रिएट किया है। राइट, एक बहुत बड़ी बात है और आने वाले टाइम में नए नए हाई क्रिएट करेगा, लेकिन थोड़ी सी मार्केट के अंदर गिरावट आए उसको लेकर के आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। थोड़ी सी गिरावट क्या आ जाती है, आप लोग पैनिक करने लगते हो, निगेटिव कमेंट्स करने लगते हो। थोड़ा सा गिरना और चढ़ना और कंसल्टेट होना, करेक्शन करना स्टॉक का काम है। वो नहीं होगा तो ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। आपको ही कोई काम अगर करने को कहा जाता है और आपसे कहा जाए कि नॉन स्टॉप इसको सक्सेसफुली करते जाओ मोनोटोनस तरीके से, आप कर पाओगे क्या? आपको मान लो कहा जाए कि एक कमरे में बैठ करके आप रोज़ 10 घंटे बिना उठे बैठे काम करो, रोज़ 10 घंटे बिना उठे बैठे, क्या आप 2 दिन 3 दिन करोगे? लेकिन क्या ये चीज़ मोनोटोनस कंसिस्टेंटली पूरे साल तक कर लोगे क्या? ईमानदारी से अगर देखोगे तो आप नहीं कर पाओगे। आप बीच में ब्रेकआउट जरूर लोगे। वही ब्रेकआउट यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, एक कंसोलिडेशन फेज़ आती है, गिरावट आती है, संभलता है, फिर चढ़ता है, गिरावट आती है, फिर संभलता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरावट आती है, फिर संभलता है, फिर चढ़ता है। दिस इज़ वॉट कॉल्ड लाइफ। द सेम थिंग हैपन्स विद स्टॉक। यहाँ पे भी एकदम सेम चीज़ होती है। सो बी पेशेंसफुल माई फ्रेंड्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंसफुल। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे लूज़ कर दोगे अपने वट एवर यू हैव अर्नड। पेशेंस इज़ एवरीथिंग इन लाइफ। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड येट। मेरे पास पेशेंस नहीं था, आई वॉज ज़ीरो, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन जो है, लाइफ जो है समझा देती है। यू हैव टू बी पेशेंसफुल। आरकॉम के अंदर देख लो, बहुत तकलीफ़ होती है लोगों की कमेंट्स को सुन करके पढ़ करके। बहुत ज़्यादा लोग नुकसान के साथ तकलीफ़ लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। राइट, तो पेशेंस रखना चाहिए थोड़ा। और इस कंपनी के प्रमोटर्स और जितने लोग हैं सब मिल करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई नहीं चाहता है कि कंपनी इस मार्केट में सर्वाइव ना करे। लोग चाहते हैं कि कंपनी सर्वाइव ही ना करे, बल्कि नंबर 2 और नंबर 1 की पोजीशन को फिर से एक्वायर कर सकती है। राइट, इसके अंदर पोटेंशियल है, कस्टमर बेस है। बात कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की है, जैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस, दूसरी चीज़ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो कि क्वालिटी अगर आएगी तो डेफिनेटली ARPU बढ़ेगा। तीसरी चीज़, इनको डेट को कम करने के लिए कैपिटल इन्फ्यूज़ करना पड़े तो प्रोमोटर्स को हेजिटेट नहीं करना चाहिए, और होपफुली करने वाले भी नहीं हैं। आपको मैंने अपडेट किया था कल की एक छोटी सी वीडियो में कि प्रोमोटर जो है अपने इंडस टावर, वोडाफोन PLC अपने इंडस टावर के स्टेक को बेच करके जो भी उसको कंसिडरेशन मिलता है इस कंपनी के अंदर इन्फ्यूज़ कर सकती है। इसके अलावा फंड रेजिंग की बातें चल रही हैं, डॉट की कैलकुलेशंस में भी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं इसको फेवर में ले जाने के लिए,
और उस इसका मतलब ही नहीं कि अब सारे इवेंट्स इसके फेवर में होते हैं तो ये एकदम आपको टॉप पे ले जाके 100 के ऊपर छोड़ देगा फिर उसके बाद, ऐसा नहीं है। गिरेगा चढ़ेगा, गिरेगा चढ़ेगा, गिरेगा चढ़ेगा, इसी तरीके से चढ़ेगा, राइट। और इसी तरीके से कोई स्टॉक गिरने में टाइम नहीं लगाता है लेकिन चढ़ने में टाइम लगता है। सो दिस इज़ ऑल गाइस। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए इसे, और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।